जी व्यूअर्स, आप पढ़ रहे थे रेगुलर वर्ब क्या होते हैं, इर्रेगुलर वर्ब क्या होते हैं। मैंने आपको बताया कि रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिनके साथ ईडी लगाने से उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है, और इर्रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिनका कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता, वो डिफरेंट तरीके से उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। ट्रांजिटिव, ट्रांसफर होना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, तो यानी कि ऐसा वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट भी होता है। ऑन दी अदर वर्ड, द वर्ब दैट वांट्स एन ऑब्जेक्ट विद इट, अपने साथ जो ऑब्जेक्ट को चाहता है उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, जैसे अब कहते हैं ही इज लाफिंग, वो हंस रहा है, इसमें देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। मैं कहता हूँ आई एम टीचिंग, आगे अगर मैं लगाता हूँ इंग्लिश, देन देर विल बी ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। अगर मैं नहीं लगाता हूं तो नहीं होगा। हम देखते हैं कैसे लगाते हैं। यहां देखिए सेंटेंस में द मैजिशियन वाज शोइंग ट्रिक्स, देखिए ये वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। ये मैजिशियन काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं ना, ये सब्जेक्ट है, ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल है, ये सब्जेक्ट है। मैंने अभी अभी आपसे कहा कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। इट मीन इस शोइंग को ऑब्जेक्ट चाहिए। मैजिशियन कुछ दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, वट का रिप्लाई जब भी वर्ब से आता है वो ऑब्जेक्ट ही होता है। मैजिशियन क्या दिखा रहा है, ट्रिक्स दिखा रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया है। तो अब देखें ये मेन वर्ब है। अब देखें इस शोइंग को ये ऑब्जेक्ट मिल गया, तो इसीलिए शोइंग जो है यहाँ ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इज इट क्लियर? नीचे आ जाएं। एलेक्स ब्रोक माई पेन, ये वर्ब है और इस वर्ब को ऑब्जेक्ट भी चाहिए, सब्जेक्ट तो चाहिए चाहिए। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया, ये माई क्या है, एडजेक्टिव है, और पेन क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ब्रोक एक ऐसा वर्ब है जो ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, वो पेन मिल गया इसको। नीचे आ जाए। द वुड कटर, ये सारा का सारा सब्जेक्ट है, दी आर्टिकल है। वुड कटर ने काटा, ये वर्ब है। क्या काटा, वट का रिप्लाई आ गया ना, क्या काटा, दरख्त काटा, ट्री काटा, तो ट्री क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ए क्या है, आर्टिकल है। तो ये ट्री जो है ये ऑब्जेक्ट है और ये कट की वजह से लगा है क्योंकि कट ट्रांजिटिव वर्ब है। और देखते हैं 2 and 2 मेक 4, ये इतना सारा सब्जेक्ट है। 2 and 2 ये कंपाउंड सब्जेक्ट मैंने बनाया है। 2 and 2 दो दो 4 होते हैं। एंड को कंजंक्शन, एंड कंजंक्शन होता है ना, दो नाउन को मिलाने वाला, प्रोनाउन को मिलाने वाला, फ्रेज को मिलाने वाला, दो क्लॉज को मिलाने वाला। तो मैंने इस कंजंक्शन से दो को मिलाया है, 2 and 2, और क्या बने हैं, 4, ये ऑब्जेक्ट है उसका, ये वर्ब है। तो अब देखिए इस वर्ब को ऑब्जेक्ट भी मिल गया, सब्जेक्ट भी मिल गया, इसे हम कहते हैं मेक जो है। इसका मतलब मेक क्या है, फिर ट्रांजिटिव वर्ब है। नीचे आ जाए। द मॉब वाज बीटिंग द थीफ, बीटिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। मॉब कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का ग्रोह, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये आर्टिकल हो गया, और दी फिर दी आर्टिकल है, और थीफ ऑब्जेक्ट है जिसको मार पिट रही है। मॉब क्या कर रहा है, थीफ को मार रहा है, थीफ ऑब्जेक्ट है। तो अब देखें इस बीटिंग को ऑब्जेक्ट मिल गया, इस मेक को भी ऑब्जेक्ट मिल गया, इस कट को भी ऑब्जेक्ट मिल गया, इस ब्रो को भी ऑब्जेक्ट मिल गया, इस वर्ब शोइंग को भी ऑब्जेक्ट मिल गया। तो ऐसे वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। बट देयर आर सो मेनी अदर वर्ब इन इंग्लिश लैंग्वेज दैट रिक्वायर्स नो ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इधर देखते हैं हम लोग, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। शी स्लेप्ट, वो सो गई, कोई जरूरत नहीं इसमें ऑब्जेक्ट की, बस सो गई वो। आगे इन दी बेडरूम, इन दी बेडरूम ऑब्जेक्ट नहीं है, ये बात याद रखें। इन दी ऑब्जेक्ट, इन प्रेपोजिशन है, देखें इन क्या है, प्रेपोजिशन है। दी क्या है, आर्टिकल है। बेडरूम जो है ये ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन का। इन है ना, इन लग गया ना, इन लग गया, प्रेपोजिशन हो गया। ये बेटे बता रही है कि वो सो गई, कहाँ सोई, कहाँ का रिप्लाई आ रहा है ना, ये एडवर्ब होता है। तो ये पूरे का पूरा एडवर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। शी स्लेप्ट, बात पूरी हो गई। ही सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। इस स्लीप को, स्लेप्ट को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इसी को तो हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। नीचे देखें, द मैजिशियन, यहां भी मैजिशियन यूज किया मैंने, यहां भी मैजिशियन यूज किया, लेकिन यहां सब्जेक्ट आर्टिकल, दी आर्टिकल, मैजिशियन सब्जेक्ट, डिसअपीयर वर्ब है। यानी जादूगर जो था वो एक बॉक्स में, लकड़ी के बॉक्स में गया, अपने आप को बंद कर लिया, और उसमें जब दोबारा डब्बा खोला गया तो वो गायब था। तो इसी चीज को यहाँ लिखा है, द मैजिशियन डिसअपीयर्ड इन द बॉक्स, वो डब्बे में गायब हो गया, डिसअपीयर्ड हो गया, खत्म। ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है इसको। लेकिन आप कहेंगे फिर इन दी बॉक्स क्या है, इन प्रेपोजिशन है ना, ये देखें, अगर ये प्रेपोजिशन है तो इसका ऑब्जेक्ट भी होगा ना, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया और ये आर्टिकल हो गया। तो ये तो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है ना, इसका ऑब्जेक्ट तो नहीं हुआ। जो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है वो इस सब्जेक्ट का, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता।
इट मीन ये डिसअपियर एक ऐसा वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, यहां मैंने नहीं लगाया, इससे हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। नीचे देखते हैं, रैबिट्स वर रनिंग, ये कौन भाग रहा था? सब्जेक्ट, काम करने वाला, डू, और उसको सब्जेक्ट कहते हैं। वर हेल्पिंग वर्ब है, रनिंग वर्ब है, जो रैबिट थे भाग रहे थे, खत्म, भाग रहे थे और कोई काम नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है ही नहीं। आई एम रनिंग, मैं भाग रहा हूं, यू आर रनिंग, तुम भाग रहे हो, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए हमें। जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए उससे हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो अब फिर ये क्या है? इन दी सर्कल, इन प्रेपोजिशन है, दी आर्टिकल है, सर्कल ऑब्जेक्ट है इस प्रेपोजिशन का, इस प्रेपोजिशन का, इसलिए इसे हम कहते हैं प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो जो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो अलग से होता है। नीचे आ जाए, शी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, शी लुक्स ब्यूटीफुली। पहली बात यह, शी लुक्स ब्यूटीफुल और शी लुक्स ब्यूटीफुली में क्या फर्क है? वो एडजेक्टिव है, ये मैंने एडवर्ब लगाया है, ठीक है। अगर मैं एडजेक्टिव लगाता तो बन जाना था एक स्टेटिव सेंटेंस, मैंने बनाना था इसको एक्शन वर्ब लगाना था ना मैंने। तो शी लुक्स ब्यूटीफुली, वो देखती है, एक होता है नजर आना, दिखती, वो दिखती है, वो भी लुक ही होता है। एक होता है देखना, मैं कहता हूँ वो शी लुक्स ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत नजर आती है, लेकिन यहां मैंने लगाया कि वो देखती है। कैसे देखती है? ये देखने का उसका अंदाज है, ये एडवर्ब है। देखो ना, वर्ब से जब भी हो का रिप्लाई आए, व्हाट, व्हेन का रिप्लाई आए, वेयर का रिप्लाई आए, तो वो एडवर्ब ही होता है। तो वो देखती है, कैसे देखती है? हो का रिप्लाई आ रहा है ना, तो वो देखती है ब्यूटीफुली, यानी किसी को वो देख रही है, अच्छी नजरों से देख रही है। तो यहाँ जो एडवर्ब है, ये एडवर्ब है। अब शी लुक्स में, लुक्स जो है इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, लुक्स भी एक ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है बल्कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। नीचे देखते हैं, बर्ड सब्जेक्ट है, चिर्प, परिंदों के बोलने को चिर्प कहते हैं, परिंदे चहचहाते हैं, बस खत्म, बात पूरी होगी। आगे क्या है फिर? आगे प्रेपोजिशन आ गई ना, ये प्रेपोजिशन है, ये एडजेक्टिव है और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए आप देखें, चिर्प भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, लुक्स भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, रनिंग भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, डिसअपीयर भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, और स्लेप्ट भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। ऑन द अदर हैंड, शोइंग ट्रांजिटिव वर्ब है, ब्रोक ट्रांजिटिव वर्ब है, कट ट्रांजिटिव वर्ब है, मेक ट्रांजिटिव वर्ब है, बीटिंग ट्रांजिटिव वर्ब है। और तीसरी एक शक्ल होती है जिसे हम कहते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब। डाई ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जो अपने साथ दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, यानी कि सब्जेक्ट एक है, वर्ब एक है, आगे ऑब्जेक्ट दो आते हैं। देखिए मैंने एग्जांपल लिखी है एक, शी टीचेस, फिर देखें शी सब्जेक्ट पढ़ाने वाली, ये वर्ब वो पढ़ाती है, हमें पढ़ाती है एक ऑब्जेक्ट, इंग्लिश पढ़ाती है दो ऑब्जेक्ट, वो हमें इंग्लिश पढ़ाती है। ये सब्जेक्ट हो गया ना, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट इसमें आते हैं। कोई भी सेंटेंस जिसमें दो ऑब्जेक्ट आते होते हैं, उनमें एक जो नॉन लिविंग होता है ना, जो नॉन लिविंग, और दूसरा जो होता है वो प्रोनाउन होता है, बात याद रखें, एक नॉन लिविंग होगा, दूसरा प्रोनाउन होगा। तो यहाँ देखें, अस जो है प्रोनाउन है ना, वी की ऑब्जेक्टिव केस है, और ये इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है। तो अब देखें इसमें दो ऑब्जेक्ट आए हैं, तो ऐसा वर्ब जो अपने साथ दो ऑब्जेक्ट लेता है या हम दो ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसे हम कहते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब। इज इट क्लियर? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।